मोदी जी, आपसे ना बड़ी दिक्कत है। जहां जाओ वहीं फूल, जहां भी देखो फूल ही फूल। गाड़ी में फूल, आसमान में फूल, जमीन पर फूल, और तो और जो दे रहे हैं वो भी फूल ही फूल। हर तरफ फूल ही फूल। लगता है आपने एकदम सीधी कमान संभाल ली है ये सनातन धर्म के लोगों के खिलाफ, जो खत्म करना चाहते हैं। ये इंडी अलायंस के लोगों को ना जब फूल देखते हैं तो हाजमा ही खराब हो जाता है। उन्होंने तो फूलों से पूजा करनी ही छोड़ दी या छोड़ देंगे, कांटे से करेंगे। फिल्म है ना, फूल और कांटे। आपने फूल पकड़ लिया तो ये कांटे पकड़ लेंगे। वैसे इंडी अलायंस के लोगों को प्रॉब्लम क्या है, आज मैं ये भी थोड़ा समझा देता हूं। पहले ये बयान सुन लीजिए। ये G20 में जिस तरह से कमल के फूल का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक ढंग से उसका राजनीतिकरण हो रहा है, वो गलत है। देख रहे हैं ना, और राशिद अल्वी साहब भी यही सवाल उठा रहे हैं। कमल का फूल इस संबलम में कहां से आ गया? कांग्रेस सांसद जो है रंजिता रंजन, उनकी क्या आपत्ति है वो भी सुन लीजिए। क्या आप इंटरनेशनली भी ये बताना चाहते हैं कि देश सिर्फ भाजपा है और देश सिर्फ कमल है? जब पूरा इंडिया अलायंस ही बोल रहा है तो ये लेफ्ट लिबरल गैंग वाले भला कैसे चुप रहे, वो भी सुनिए। G20 का जो लोगो है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो नहीं है, लोटस है उसमें कमल का फूल है। लेकिन ये क्या पता चला कि नई संसद के भीतर जो कर्मचारी जाएंगे उनकी भी नई ड्रेस जो तैयार की गई है उसमें भी कमल का फूल। हे भगवान, अब तो कांग्रेसियों के सीने में सांप लौटने लगा है। मतलब आप क्या बताऊं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुन लीजिए ना। मार्शल पे कमल के फूल लगाए गए तो इसका विरोध किया जाएगा, इसकी मुखालफत की जाएगी, इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। मगर ये सब देखकर दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या ये उस कमल का विरोध हो रहा है जो राष्ट्रीय फूल है? भाई ये तो किसी ने कौन बनेगा करोड़पति सीरियल में तो बताया नहीं कि राष्ट्रीय फूल क्या है। ये तो हम जब बचपन से पढ़ाई करते थे तब से घोंट घोंट कर पिलाया गया, और याद भी करने में अच्छा लगा। फूलों का मामला है कि राष्ट्रीय फूल कमल है, तो विरोध किसका हो रहा है? दरअसल ये विरोध दोस्तों उस सनातन संस्कृति का है जिसे खत्म करने की कस्में खाई जा रही हैं। अब इस बयान के साथ मैं आपको नई संसद से जुड़ी हुई कई कहानियां दिखाऊंगा। कई कहानियां इसलिए दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा इतिहास पता चल सके। और आज जो कुछ हो रहा है, चूंकि अब नई संसद में कामकाज भी शुरू होने वाला है, उससे जुड़ी कहानियां, उसमें क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ पहली बार आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इससे बचने का कोई फैसला नहीं किया कि अरे छोड़ो यार ये विवाद है, ये नहीं। अब उन्होंने जिस तरीके से अपने सांसदों को बताया, मंत्रियों को बताया कि इसका यथोचित जवाब दीजिए साइंटिफिक तरीके से, तथ्यों के साथ, अब उन्होंने खुद मोर्चा थाम लिया है और आज इसी कहानी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कुछ चीजें आप भूल गए होंगे दोस्तों, लेकिन मैं याद दिलाता हूं क्योंकि अब नई संसद से जुड़ी हुई चीजें सामने आ रही हैं। हालांकि वैसे तो प्रधानमंत्री रोज कुछ ना कुछ बड़ा धमाका करते हैं, बड़ा काम करते हैं ना, दरअसल मेहनत परिश्रम करते हैं। तो संसद में तो अभी फिर भी कुछ दिन बचा है। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं दोस्तों कि जब नई संसद भवन का शिलान्यास हो रहा था तब भी ये कांग्रेस जो है ना, तब भी बहिष्कार किया था। बहुत पुरानी घटना हो गई, इसी कार्यकाल की है। और इसके बाद जब इसका उद्घाटन किया गया तब भी बहिष्कार किया गया। जी हाँ, अब जब दोस्तों हर चीज में बहिष्कार ही करना है तो ये जानना तो जरूरी है। मोदी जी समझ गए कि यह बहिष्कार किस चीज का हो रहा है, और इसीलिए उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे पता चले कि आखिर ये इंडी अलायंस है क्या। पूरी तरह से एक्सपोज करने का फैसला किया है और इसीलिए गजब का काम किया है। राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इनकी मंशा जो है वो उजागर हो सके। और सबसे बड़ी खबर क्या है दोस्तों, हाल के दिनों में ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अभी ढंग से बना नहीं क्योंकि अभी पता ही नहीं, अभी तो सिर्फ सूत्रों के हवाले से चीज़ें शुरू हो रही हैं। पता चला कि जब नई संसद भवन का उद्घाटन ही होगा
तो जो कर्मचारी आए उसको जरा फील गुड भी होना चाहिए ना। हम लोग भी जब करते हैं नया प्रोग्राम, नई पूजा पाठ, नया घर, तो चाहते हैं कि सब कुछ थोड़ा बदले। तो जो संसद में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनकी यूनिफॉर्म भी अब नई होगी। बस तभी से इंडी अलायंस के जो पेट है ना उसमें गैस बनने लगी, एकदम गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लगा। और देखिए बवाल कहाँ शुरू हुआ। बवाल ये शुरू हुआ कि संसद के भीतर ये पता चला उन्हें कि जो कर्मचारियों की नई पोशाक होगी उसमें राष्ट्रीय फूल कमल के निशान होंगे। जी हाँ, अब विरोध करना है तो कैसे करेंगे। अब राष्ट्रीय फूल कमल का तो विरोध करके बोलेंगे नहीं, बोले ये तो अजी ये तो भाजपा का चुनाव चिन्ह है, ये सोचिए। और बवाल ये शुरू हो गया दोस्तों कि संसद के अंदर बैठने वाले रिपोर्टिंग अधिकारियों के कपड़ों पर कमल का फूल क्यों है, क्यों महिलाओं की साड़ियों पर कमल के फूल बने हुए हैं। और साथ में इस बात का विरोध भी हो रहा है कि इनमें से अधिकतर पोशाकों का रंग गुलाबी क्यों है। जी कुछ भी कर लें मोदी जी, आप कुछ भी कर लीजिए, विरोध तो करना ही है। और उसके ऊपर तर्क ये दिया जाएगा कि हमारा काम ही विरोध करना। अरे भाई कुछ तो अच्छी चीज हो सकती है ना, कहीं तो किसी मुद्दे पर तो एका हो सकती है ना कि आपको ठीक लगे, चलो यार इसकी सरकार है कर रहे हैं, आपकी सरकार है बदल देना, कौन सी बड़ी बात है यार ड्रेस बदलना, कोई नया मौका देखना बदल देना। लेकिन चूंकि ये विरोध करने का तरीका कुछ और है और इसीलिए ये चीज़ें आ रही हैं दोस्तों। मैं आपको कुछ खबरें भी बता देता हूँ इससे जुड़ी हुई। खबर ये आई कि 18 सितंबर को जब विशेष सत्र की शुरुआत होगी तो वो संसद के पुराने भवन में ही होगी। जी हाँ, 18 को। क्यों होगी ये भी जानना चाहेंगे। दरअसल 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और प्रधानमंत्री मोदी सरकार, ये जो है पूरी सरकार, वो चाहती है कि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर संसद के नए भवन में विधिवत बैठक शुरू होगी। अब इसके विरोध का कोई तरीका या विवाद पैदा करने का तरीका अभी तक तो नहीं ढूंढ पाए, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप देखिएगा जब इस संसद का होगा ना ये 19 सितंबर को, तो ये विरोध करेंगे। अब क्यों करेंगे इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूं। जब इस नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को हुआ, विधिवत पूजा और हवन के साथ किया गया, तो कांग्रेस और इंडी अलायंस की अधिकतर पार्टियों ने, जी हां अधिकतर पार्टियों ने, 18-19 पार्टियां थी, पूरे आयोजन का विरोध किया। और ये सब कुछ तब किया गया जब इनको निमंत्रण पत्र दिया गया था। अभी तो बड़ा उछल उछल के बोल रहे थे ना कि खड़गे साहब को निमंत्रण नहीं भेजा। अरे भाई संसद, इससे बड़ा मंदिर क्या होता है लोकतंत्र का, वहां तो आप आए ही नहीं, निमंत्रण पत्र भेजा, आपने बहिष्कार कर दिया। तो अच्छा ही ना किया कि G20 में आपको नहीं बुलाया। अब ये भी चीज आपको याद होगा दोस्त कि प्रधानमंत्री ने जब पूजा पाठ करने के बाद ये सारी जो रस्म अदायगी हुई, उसके बाद सेंगोल को नए भवन में स्थापित किया गया। और ये सेंगोल क्या है इसके बारे में तो पूरा वीडियो बना चुका हूं कि जब सत्ता हस्तांतरण हो रहा था तब अंग्रेज चाहते थे कि कोई एक प्रतीक चिन्ह दिया जाए। काफी विमर्श के बाद ये लगा कि जो सेंगोल है तमिल संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, उसे सौंपा गया। लेकिन इस सेंगोल का क्या किया गया ये भी आप जानते हैं कि नेहरू की एक छड़ी के रूप में उनके पैतृक स्थान आनंद भवन इलाहाबाद के संग्रहालय में रख दिया गया, जबकि ये तो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था ना। अब विधिवत पूजा के बाद इसे फिर से स्थापित किया गया, लेकिन इंडी अलायंस इसका विरोध करने लगी कि ये सब झूठ है, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। आप सोचिए क्यों ये सब हो रहा था, इसे झूठ बता दिया गया। जबकि इसी अलायंस के आप देखिए जो नेता हैं शशि थरूर, वो कह रहे थे कि जो हुआ उसे खत्म करके स्वीकार करना चाहिए। लेकिन विरोध की ज्वाला के आगे विवेक कहीं काम करता है क्या? नहीं करता है। तो कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी को बल्कि प्रधानमंत्री का पूजा करना और सेंगोल की स्थापना करना बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था। वे इसे जानते क्या बता रहे थे? एक तानाशाह का राज्याभिषेक। इससे ज्यादा लोकतंत्र का अपमान नहीं हो सकता दोस्तों। जो ये कहते हैं ना कि लोकतंत्र खत्म हो गया,
ये लोकतंत्र को खत्म करने का, उस पर प्रतिघात, उस पर घात करने का ये काम है, बदनाम करने का काम है। हालांकि जिस कहानी को ये झूठ बता रहे थे ना, बाद में ये भी पता चल गया कि विरोध क्यों हो रहा है। ये इंडिया अलायंस तो एक ही मकसद से है ना। तो ये बयान सुनिए। अगर किसी एक पर्टिकुलर मजहब का आपने उसको सिंबल वहाँ पे लगा दिया तो दूसरे मजहब वालों की जिम्मेदारी हो। अगर आपको लगाना ही है तो सारे मजहबों का कोई चिन्ह वहाँ पे लगना चाहिए। देख रहे हैं ना, मजहब का सिंबल है ये, समझ में तो आ ही जाता है ना। और इंडिया अलायंस ने सिर्फ एक बार विरोध किया हो ऐसा नहीं है। सनातन धर्म की पूजा और प्रतीकों का विरोध करने का एक लंबा सिलसिला है। आप याद कीजिए, नए भवन के उद्घाटन से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन पर अशोक स्तंभ के चिन्ह का उद्घाटन कर रहे थे तो उस समय भी होने वाली पूजा का विरोध किया गया था, याद है ना। और पूजा को बदनाम करने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह का विरोध करना शुरू कर दिया गया। कैसे? कहा गया कि ये शेर खूंखार है, इनके दांत निकले हुए हैं। भूल तो नहीं गए ना, शेर खूंखार है और दांत निकले हुए हैं। पूरा का पूरा इकोसिस्टम शेर को मस्कुलर और एग्रेसिव बताकर उसके व्यक्तित्व को बता रहा था। भैया, जबकि शेर तो शेर ही होता है ना। अब शेर खूंखार नहीं होगा तो क्या होगा? बिल्ली बना देंगे उसको या कुछ और बना देंगे? आप सोचिए विरोध करने का तरीका। और इसीलिए चूंकि ये पूरा इकोसिस्टम अशोक स्तंभ को सनातन संस्कृति का प्रतीक मानता है, इसलिए इसका शेर भी इन्हें अपनी पसंद का चाहिए था। और आप देखिए, इस इकोसिस्टम ने अपनी पसंद के शेर को बताने के लिए जो इनका गैंग है ना इतिहासकारों का, उसको भी आगे कर दिया। आप बयान सुनिए, मैं सुनाता हूँ। ये इरफान हबीब हैं, किस प्रकार के इतिहासकार रहे होंगे आप समझ लीजिएगा, देख लीजिए। ये तो खुलेआम इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। आप उस शेर की शक्ल क्यों बिगाड़ रहे हो? उसको गुस्सा भी क्यों दिखाना चाहते हो? देख रहे हैं ना। और सबसे मजेदार बात जानते क्या है? यह इकोसिस्टम जो है ना, ये सनातन संस्कृति के विरोध के लिए जो गुलामी के कालखंड के प्रतीक हैं, नाम है, उसको बनाए रखने के लिए, स्वीकार करने के लिए एक जबरदस्त तर्क गढ़ता है और सनातन संस्कृति के प्रतीकों की स्थापना को शुद्ध राजनीति बताता है। जबकि ये जो कर रहे हैं ना, वो खुद राजनीति है। भाई, आप अपने इतिहास का गौरव गान नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति का नहीं करेंगे तो किसका करेंगे? और इसीलिए आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि अशोक स्तंभ के उद्घाटन से पहले जब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया जा रहा था तो यह कहकर इंडिया अलायंस ने विरोध किया कि राजपथ अधिकारों का प्रतीक है, जबकि कर्तव्य पथ अधिकारों के छीने जाने का प्रतीक है। अब ये जो विरोध है ना, उससे आपको इनकी मानसिकता भी पता चल जाएगी। इंडिया अलायंस हर उस प्रतीक और नाम का विरोध करता है जो सनातन संस्कृति के हैं और भले ही उसके नाम संविधान में स्वीकार किए गए हों। और इसीलिए ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि जो शब्द संविधान में लिखा है भारत, उस पर भी विवाद शुरू कर दिया गया, क्योंकि इनको पता है कि भारत शब्द सनातन संस्कृति की आत्मा का प्रतिबिंब है और इसीलिए उसका G20 के दौरान जमकर विरोध किया गया। और इंडिया अलायंस ने तो खुलकर कहा, आपने देखा होगा, स्टालिन का बयान आपने सुना, मैंने तो वीडियो भी बनाया। उन्होंने खुलकर कहा कि इस देश से सनातन धर्म को इरेडिकेट कर दिया जाए, ये एजेंडा बताया था। हालांकि एक मजेदार चीज़ हो गई, उसी दौरान इस देश पर, जिस देश ने 200 वर्षों तक शासन किया, ब्रिटेन, उसके प्रधानमंत्री G20 के दौरान भारत आए और खुलकर कहा उन्होंने कि मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं हिंदू हूं। जी हाँ, अब जैसे ही ये बयान आया दोस्तों, तुरंत इंडिया अलायंस को, तो आप जानते हैं कि वो जो मिशन लेकर चल रहे हैं, अब एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आकर कह दे तो एकदम उबाल आ गया। और उबाल आने के बाद इन्होंने जो अपना एक मंशा थी ना, वो जाहिर कर दी। और इसीलिए इंडिया अलायंस के एक बड़े नेता ने ये खुलकर स्वीकार कर लिया कि इंडिया अलायंस बना ही इसलिए है कि सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए। मगर याद रखिए दोस्तों, मोदी वो शख्सियत नहीं है जो पीछे से खेलते हैं, पीठ पीछे अपनी रणनीति बनाते नहीं।
वो खुलकर बनाते हैं, सामने से बनाते हैं और फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं, बैटिंग करते हैं। और अब उन्होंने इसी सनातन धर्म के मामले में खुद सामने आकर बैटिंग करने का फैसला किया है, उतरने वाले हैं। और इसीलिए इंतज़ार कीजिए, अभी संसद की कार्यवाही शुरू होगी ना, बड़े चीज़ें दिखेंगी। और उसके बाद जनवरी तक इंतज़ार कीजिए, जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा विधिवत, तब सनातन संस्कृति की धमक और ताकत इन लोगों को एहसास होगी। और हकीकत तो ये भी है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो ये जो इंडिया अलायंस के लोग हैं ना, कितना विरोध करते थे राम मंदिर का। और देखिए हर समय वहाँ से, उसी अयोध्या की भूमि से नीचे जब जमीन की खुदाई होती है तो राम मंदिर के सबूत निकलने लगते हैं, गवाही दे रहे हैं ये जो है। आप रिपोर्ट देख लीजिए, ये कल ही की खबर है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने आकर कहा ना, इंडिया अलायंस के लोगों को बड़ा कष्ट होगा ये सुनकर कि जनवरी में जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, दुनिया के कई देश इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनको भी आने का न्योता दें, ताकि सनातन संस्कृति के इस पुनर्जागरण के गौरव उत्सव में उनकी भी भागीदारी हो। कुल मिलाकर साथियों, अगर आप भारत के संविधान को देखें तो इसके हर पृष्ठ पर सनातन संस्कृति से जुड़े प्रतीकों और नायकों के चित्र उकेरे गए हैं भाव के साथ। और इसी संविधान के दस्तावेज पर जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार पटेल के हस्ताक्षर भी अंकित किए गए हैं। और ये इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि संविधान भी इस देश की सनातन संस्कृति का पोषक और वाहक रही है, उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लेकिन बीच के कालखंड में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति के तहत इन सबको गायब कर दिया, जन जन से विस्मृत करने का काम किया गया। ठीक उसी तरीके से याद कीजिए, जैसे सेंगोल को, जो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था, कायदे से प्रधानमंत्री बदले तो ये सेंगोल दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसे भुलाकर इसे नेहरू की छड़ी बना दिया गया। और आज जब ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं तो इंडिया अलायंस भी अपने मकसद को खुलकर बता रहा है और प्रधानमंत्री मोदी भी उसे खुलकर सामना कर रहे हैं, उसका जवाब देने को तैयार है, पूरी सरकार तैयार है। इसलिए 2024 के कालखंड को याद कीजिए और विचार कीजिए कि आपको किस तरफ जाना है, कौन सी दिशा पकड़नी है, किस संस्कृति को अपनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।